2009 तक हुई, तब भी लॉयर्स मूवमेंट इसलिए कामयाब हुई कि तमाम जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग थे वो एक मिलिट्री डिक्टेटर के खिलाफ थे। ठीक है, यहाँ पे ये पार्लियामेंट की बनाई हुई 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं। चले। अच्छा अली जफर साहब, आप जरा थोड़ा सा ये समझाएंगे कि ये एक सवाल है जो मैं चाहता हूँ कि उसका थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन करें कि क्या पार्लियामेंट जो है उसको उसके आप तो मेंबर हैं, अली अहमद कुर साहब उस पार्लियामेंट को नहीं मानते, लेकिन आप तो उसके मेंबर हैं, तो उस पार्लियामेंट से एक कामरान को पता चल गया तुम सहर की मदद कर रहे हो, उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे अंडू करेगी? क्या इसकी कोई मिसाल माजी में तो चल जाए पता मैं कौन सा कोई जुर्म कर रही हूँ जो उसको छुपाऊं। आया था मेरे सामने, उसकी आंखों में जरा शर्म नहीं है। मनीषा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें एहसास है किरण को पता चल गया तो क्या होगा? तो किरण को पता चलेगा, उसके बावजूद क्या वो कामरान के साथ खड़ी रहेगी? नहीं, वो सब नहीं जानती। चलो, तुमसे तो बेहतर इंसान ही है, तुम्हें तो सब कुछ पता है और फिर भी तुम एक रेपिस्ट के साथ खड़े हो। चलो फिर शुरू हो जाओ तुम। शुरू होने वाली बात ही नहीं है रोहित। मैं अभी तक अपने आप को इसलिए कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है तुम सच का साथ दोगे, वरना मैं किरण से मिलूंगी और उसे सब कुछ बता दूंगी। तुम किरण को क्यों बताओगी? जब कामरान ने किरण को कन्विंस कर दिया है कि उसने जुर्म नहीं किया, तो तुम ओवर एफिशिएंसी क्यों दिखा रही हो? और किरण को कन्विंस करने में तुमने कितना किरदार अदा किया है? That's irrelevant, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा अहम हमारी दोस्ती है। तो मैं क्या करूं? तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मेरा ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। देखो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में और एक्टिविज्म में थोड़ा फर्क जानो यार। और तुम शोहर हो मेरे रोहित, मैं तुमसे ये तवक्को रखती हूँ कि तुम सच और झूठ, जालिम और मजलूम में फर्क समझो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता मनीषा, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहता हूँ, समझ लो। तुम मुझसे बहस इसलिए नहीं करना चाह रहे हो क्योंकि मुझे कन्विंस करने के लिए तुम्हारे पास कोई लॉजिक नहीं है। तुम बस ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी फरमाबरदारी करूं और जो तुम कहो मैं मान लूं। मनीषा, लेट्स जस्ट एंड दिस टॉपिक राइट हियर प्लीज। तुमने जितनी मदद करनी थी सहर की, तुमने कर ली, बस अब कोर्ट को फैसला करने दो। नो, सहर को जहां जहां मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं उसकी मदद करूंगी। तुम अपने आप से पूछो, तुम कब सच का साथ दोगे? जी बुखारी साहब, क्या कहते हैं आप? पुलिस ने सी क्लास चालान जमा करवाया माय लॉर्डशिप। इसमें ना तो मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई एविडेंस है, ना कोई गवाह है, ना डीएनए है, ना टाइमली रिपोर्टिंग की गई है। सो मेरे क्लाइंट की बरियत तो बनती है। योर ऑनर, मुद्दइया का ओथ पर बयान मौजूद है। इस केस का फैसला पुलिस के चालान की बुनियाद पर नहीं, इस ट्रायल की बुनियाद पर किया जाएगा और मुल्जिम के जुर्म का फैसला भी अदालत करेगी, पुलिस का चालान नहीं। ये तो ज्यादती है ना माय लॉर्डशिप कि मेरे मासूम क्लाइंट को चक्कर लगवाए जाएं, मतलब उसकी शोहरत और नेकनामी को नुकसान पहुंचाया जाए। इंस्पेक्टर शफीक, तुमने सी क्लास चालान कैसे दे दिया जबकि तुम्हारे इल्म में था कि मुद्दइया का 164 का बयान मौजूद है? सर, मैंने तो ईमानदारी से तफ्तीश की है। कंप्लेनेंट के पास कोई सबूत भी नहीं था और एफआईआर भी बहुत देर बाद कटाई उसने, और गवाह भी उसकी फैमिली के अलावा और कोई भी नहीं था। मतलब तुमने मुल्जिम के मुलाजमों पर तो यकीन कर लिया, लेकिन मुद्दइया और उसके घर वालों की बात को कोई अहमियत नहीं दी। सर, कानून के मुताबिक मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। अगर तुम्हें लगा कि मुद्दइया का बयान झूठा है तो लिखते ना। सर, ये फैसला करना तो अदालत का काम है। अगर मैं ऐसा करता तो आप मुझसे और नाराज हो जाते। मतलब आप मुझे क्लीन चिट दे दें तो सहर का वकील सबसे पहले इस बात पे सवाल उठाएगा, कोर्ट दोबारा इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा, एक नया ऑफिसर आएगा जो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसको आप दोबारा से पैसे खिलाएंगे और पता नहीं वो पैसे खाता भी है कि नहीं खाता।
हाँ, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आपको मुल्जिम नामजद कर सकता हूँ और ये लिख दूँ कि सहर के इल्ज़ाम की तस्दीक किसी भी गवाह ने नहीं की और ना ही सहर अपना इल्ज़ाम साबित करने के लिए कोई सबूत पेश कर सकी है। और फिर अदालत में इल्ज़ाम साबित करने की जिम्मेदारी सहर की हो जाएगी। वो कर नहीं पाएगी और आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। इसीलिए बहुत बारीक कार्रवाई डाली है तुमने। इंस्पेक्टर शफीक, तुम पहली बार नहीं आए हो मेरी अदालत में। योर लॉर्डशिप, मेरी इस्तदा है कि मेरे क्लाइंट को फिलफौर बरी किया जाए। देखिए, पुलिस का जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन मेरे क्लाइंट का ट्रैक रिकॉर्ड और इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो उनकी मासूमियत को साबित करते हैं। बैठे। अदालत मुद्दईया सहर मुअज्जम के हल्फिया बयान को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अदालत को यह देखना होगा कि मुद्दईया का बयान अनशेकन है या नहीं है। अदालत को यह भी देखना होगा कि मुल्जिम के गवाहों ने पुलिस को तो बयान दे दिया है, क्या वो अदालत में आके बयान देते हैं या नहीं देते हैं, और अगर वो अदालत में आते हैं तो क्या अपनी बात पे कायम रहते हैं या नहीं रहते हैं। लिहाजा इस केस का फैसला सबूतों और गवाहों के एग्जामिनेशन के बाद होगा। बट योर ऑनर। बस बुखारी साहब, मैंने फैसला कर दिया है, आपको कॉपीज मिल जाएंगी। 17 फरवरी को हम इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। जी बुखारी साहब, आपको कॉपीज मिल गई थी ना? जी योर ऑनर। लेट्स प्रोसीड विद चार्ज फ्रेमिंग। मिस्टर कामरान हैदर, आप पर इल्ज़ाम है कि आपने मुअर्रखा 2 जनवरी 2025 को रात 9:30 बजे अपनी रिहाइशगाह हाउस नंबर 38 स्ट्रीट 51 पेज 8 में मुद्दईया सहर मुअज्जम को रेप का निशाना बनाया। हाउ डू यू प्लीड? नॉट गिल्टी योर ऑनर, मैं बेकसूर हूँ। ठीक है, गवाहों के बयानात और एग्जामिनेशन के लिए 24 फरवरी की तारीख मुकर्रर की जाती है। मिस बिनेश और बुखारी साहब, आपको इस तारीख पे एतराज तो नहीं है? प्रोसिक्यूशन हैज नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अगले महीने की 4 तारीख रख दें योर ऑनर, डिफेंस को तैयारी का मौका मिलना चाहिए। बुखारी साहब, आप माशाल्लाह सीनियर वकील हैं, आप जानते हैं कि ये स्पेशल कोर्ट है और रेप केसेस में प्रेफरेबली हमको 4 महीने में ट्रायल कंक्लूड करना होता है। जैसे आप चाहें फिर लॉर्डशिप, आई एम एट योर डिस्पोजल। तो ठीक है, 24 फरवरी को प्रोसिक्यूशन अपने गवाह पेश करेगी। समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी की जाती है। ऑल राइज। अक्सर ज़िंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचती। इसलिए मेरा तुम्हें मशवरा है कि इन हालात का मुकाबला बहादुरी से करो। तुम देखो बेटा, अगर तुम अदालत नहीं जाओगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। अगर ये इल्जाम सच हुआ तो मैं क्या करूंगी? कोर्ट में फैसला तो शहर के केस का होना है, लेकिन तुमने जो फैसला करना है उसकी एफर्ट तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना।
तुम क्यों इतनी जल्दी जाग गई? सोई कहाँ थी, नींद ही नहीं आई सारी रात। हाँ तो रेस्ट करो तुम। मैं कोर्ट से सीधा घर आ जाऊंगा, देन आई विल टेक केयर ऑफ जोई। मैं भी कोर्ट जाऊंगी, सोई को मेट देख लेगी। नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगी कोर्ट। मैं नहीं चाहता तुम ये सब कुछ फेस करो। अब तो सब कुछ साथ ही फेस करना है। पहले कभी अकेला छोड़ा है तुम्हें? अकेला नहीं हूं, रोहित होगा ना मेरे साथ। और औरतों के जाने वाली जगह नहीं होती हैं अदालतें। आई नो, औरतों की जाने वाली जगह नहीं है, लेकिन कुछ मर्दों की वजह से जाना जरूरी होता है। मैं शावर लेने जा रही हूँ, जोई को देख लो। कहाँ है तू? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब साथ चलेंगे अदालत। मैं डर था ना कि अगर तुम्हारे दोस्तों को पता चल गया तो तुम उनसे नजरें कैसे मिलाओगे, लेकिन तुम्हें पता है जब मैंने इन्हें बताया तो इन्होंने कहा कि अगर आज साद और सहर आपी का साथ नहीं दिया, पूरी जिंदगी खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। आंटी, आपने घबराना नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। बेटा, पहली बार अदालत जा रहे हैं ना, तो थोड़ी घबराहट तो हो रही है। अरे आंटी, आप फिक्र ना करें, हमने भी अदालतें फिल्मों और ड्रामों में ही देखी हैं। हम सब आपके साथ हैं। जी तरह तुम हमारे साथ चलो। अम्मी, मैं इन लोगों के साथ आता हूँ। हाँ। ठीक। गलत केस ले लिया आपने मिस विनेश। अच्छा नहीं लगेगा मुझे आपको हराकर। बिल्कुल सही केस लिया है मैंने मिस्टर बुखारी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको हराकर। अरे आप तो खवातीन के असली हकूक के लिए लड़ती हैं, उसी के लिए मशहूर हैं। ये झूठे केस कब से लड़ने लगी? पहले जैसी नहीं रही आप मिस विनेश, बदल गई हैं। और आप तो मुजरिमों के दिफा के लिए मशहूर हैं, बिल्कुल भी नहीं बदले आप। अरे आप मेरी बात सुने, यू नो देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। जितना आप मुझे सुनेंगी उतना आप सीखेंगी। कम बोला करें मिस्टर बुखारी, ज्यादा बोलने से आप मुझे इम्प्रेस नहीं करेंगे बल्कि एक्सपोज हो जाएंगे। Mind it, I'm the best criminal lawyer. You are only the best when others say you're the best. Otherwise, you're just talking to the mirror, Mr. Bukhari.
talking to the mirror. That sounds so theatrical. अरे बहुत मजा आने वाला है आज, बहुत मजा आने वाला है. तुम ठीक हो? ये जेंडर बेस्ड वायलेंस का स्पेशल कोर्ट है. जज अब्दुल जब्बार इस तरह के केसेस में वेल ट्रेन जज है. तो अच्छा. हाँ, अच्छी बात तो है, मगर कामरान के वकील बुखारी साहब हैं. इनकी अच्छी शोहरत नहीं है. तुमने तो देख ही लिया किस तरह के वकील हैं ये. तुम पे जाती हमले करेंगे, घर वालों को प्रेशराइज और शर्मिंदा करने की कोशिश करेंगे, मगर तुमने पूरे एहतमाद से जवाब देना है, जैसे हमने ऑफिस में डिस्कस किया था. ओके? लो भाई, आ गए. इतने सारे वकील? This is an intimidation tactic. Don't worry, I'll handle it. All rise. केस की मुद्दइया मिस सहर मुअज्जम अदालत में मौजूद हैं? जी योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिस सहर इस वक्त अदालत में मौजूद हैं. और केस के मरकजी मुल्जिम मिस्टर कामरान हैदर अदालत में मौजूद हैं? जी योर लॉर्डशिप, मेरे क्लाइंट कामरान हैदर इस वक्त अदालत में मौजूद हैं. प्रोसिक्यूशन के तमाम विटनेसेस भी अदालत में मौजूद हैं क्या? यस योर ऑनर, मुद्दइया सहर मुअज्जम के वालिदैन और भाई इस वक्त अदालत में मौजूद हैं, जबकि इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और मेडिकल लीगल ऑफिसर अपनी गवाही के वक्त अदालत में पेश होंगे. योर ऑनर, अदालत से दरख्वास्त है कि तमाम गैर मुताल्लिका अफराद को अदालत से बाहर जाने का हुक्म दिया जाए. एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट के मुताबिक रेप केसेस में ना तो विक्टिम की शनाख्त जाहिर की जा सकती है और ना ही अदालत की मर्जी के बगैर किसी गैर मुताल्लिका शख्स को अदालत में बैठने की इजाजत दी जा सकती है. बुखारी साहब, आपको तो कानून का पता है, फिर आपने मेरी सारी अदालत लोगों से भर दी. लॉर्डशिप, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब तो मेरे क्लाइंट के वकील हैं. ये कैसी बात कर रहे हैं आप बुखारी साहब? इतने सीनियर वकील हैं आप. अदालत में सिर्फ आप और आपके असिस्टेंट्स बैठ सकते हैं, बाकी सब लोग बाहर जाएंगे. और आइंदा कानून के मुताबिक चलिएगा. मुद्दइया का नाम, शनाख्त या केस की तफसीलात अदालत से बाहर गई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी. यस योर लॉर्डशिप. आप कौन है बीबी? मैं कामरान की वाइफ. इसका मतलब है आपका भी इस केस से कोई ताल्लुक तो नहीं है. आप बाहर जाएं. योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिस सहर को इन प्रेजेंस पर कोई एतराज नहीं है. जी मिस सहर, आप क्या कहती हैं इस सिलसिले में? यस सर, मैं चाहती हूँ कि किरण यहाँ बैठे और सारी बात सुने.
ठीक है, आप बैठ जाएं। बैठिए। थैंक यू। और आप? योर ऑनर, मैं सहर की दोस्त हूँ और इनके कहने पे अदालत आई हूँ। मिस सहर? यस सर, ये ठीक कह रही हैं। ठीक है। थैंक यू। योर ऑनर, माय क्लाइंट मिस सहर इज रेडी फॉर एग्जामिनेशन। प्रोसिक्यूशन के बाकी तमाम विटनेसेस अदालत से बाहर चले जाएं। जी मिस सहर मुअज्जम, आप आइए। जो कुछ कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जो कुछ कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। अगर मैंने झूठ कहा या अदालत से कोई बात छुपाई, अगर मैंने झूठ कहा या अदालत से कोई बात छुपाई, तो मुझ पर मेरे अल्लाह का अजाब नाजिल हो। तो मुझ पर मेरे अल्लाह का अजाब नाज़िल हो। मेरा नाम सहर मौजूम है। 2 जनवरी 2025 को ये वाकया मेरे साथ पेश आया है और इस वाकये का मुल्ज़िम अदालत में इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ इन्होंने गलत किया है, धोखा दिया, झूठ बोला मुझसे, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का नाम इस्तेमाल करके मुझे अपने घर डिनर पे बुलाया, मेरा रेप किया है योर ऑनर। क्या है कामरान, सारा दिन ऑफिस में होते हो, घर आते हो तो टीवी देखते रहते हो या फोन यूज करते रहते हो। क्या हुआ? फोन कुछ कह रही थी तुम? तुम्हारे हाथ में जब फोन होता है ना तो ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे कान बंद हो गए हैं, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आती। नहीं, मैं सुन रहा हूँ। तुम फोन दो, एक मैं बंद करके रख देता हूँ ना। हाँ, अब बताओ क्या कह रही थी? इट्स ओके, तुम मुझे इग्नोर करो। नहीं, मेरी इतनी मजाल है मैं तुम्हें इग्नोर कर सकूं? बताओ क्या कह रही हो? या अल्लाह करम करना, मेरी सहर को इस इम्तिहान में कामयाब करना मेरे मालिक। और फिर जब रोहित वहां आए, कामरान ने उनके सामने भी अपने जुर्म का एतराफ किया था। पुलिस चालान के मुताबिक आपने वाकये के कोई भी सबूत नहीं दिए मिस सहर। योर ऑनर, रेप के मुकदमात में ऐसे अदालती फैसले मौजूद हैं जहां अदालत अगर मुतासरा शख्स की गवाही से मुतमईन हुई तो मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई गईं। इस केस की सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसी है जो मेरी मुवक्किला मिस सहर के इल्जाम को दुरुस्त साबित करती हैं। और अभी तो ट्रायल शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ अदालत में सामने आने वाला है। मिस सहर, आप कुछ और कहना चाहती हैं? नहीं योर ऑनर, मुझे बस यही कहना था। आइए बुखारी साहब। सर, क्या आप बिल्कुल ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ।
I can understand you got emotional, mentally exhausted हो गई आप, थक भी गई होंगी. I don't have any problem if you want to take a break. आप break ले सकती हैं. नहीं, मुझे ब्रेक नहीं चाहिए. I'm fine, thank you. आप सवाल शुरू करें. As you wish. Sir, I'll be right in saying that you've become a successful professional considering your age. तो बहुत छोटी उम्र में तरक्की कर ली आप. जी, I mean, आप कह सकते हैं. कह सकते हैं. अच्छा लगा ये जान के कि आप ज़हीन हैं बहुत. मास्टर्स किया ना आपने मुझसे? जी. यूनिवर्सिटी टॉपर भी हैं आप? जी, मैं गोल्ड मेडलिस्ट. गोल्ड मेडलिस्ट, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट. सो इतनी बड़ी कंपनी के मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं आप, तो बैंक अकाउंट तो होगा आपका. जाहिर है, हर मुलाजिम का बैंक अकाउंट होता है. जाहिर है हर मुलाजिम का बैंक अकाउंट. तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अकाउंट होंगे? जी बिल्कुल है. बस सर, अगर इस वक्त आपको अपने किसी फैमिली मेंबर को फौरन पैसे ट्रांसफर करने हो तो क्या करेंगे आप? मोबाइल से, बैंक की ऑनलाइन एप्लीकेशन से. बिल्कुल, बिल्कुल ठीक. सो अगर रात में कुछ खाने को जी चाहे या घर में कुछ खाने को ना हो तो फिर क्या करती हैं आप? ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ. Great. You belong to Gen Z. Everything is like on your fingertip, right? Relevance, Your Honor. फाजिल वकील गैर मुताल्लिका सवाल पूछ रहे हैं. बुखारी साहब. लॉर्ड साहब, अभी तो सवालात पूछने शुरू किए हैं मैंने. रेलेवेंट हैं या नहीं हैं थोड़ी देर में पता चल जाएगा. चलें, कंटिन्यू करें. थैंक यू. Where was I? अच्छा सहर, अगर कभी आपकी गाड़ी खराब हो जाए और आपको कहीं अर्जेंट पहुंचना हो और घर में कोई दूसरी गाड़ी मैसर ना हो तो फिर क्या करती हैं? ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी, बुला लूंगी गाड़ी को. ऑनलाइन मंगाएं. मिस सहर, आप पढ़ी लिखी हैं, मास्टर्स किया है, यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एंड यू आर हेडिंग अ मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट टू. हर काम आप इंटरनेट पे कर लेती हैं जैसे आपने बताया. फिर तो मैं आपसे ये पूछने में हक बजाने दूं कि आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया कि आप गूगल करके देख लें कि रेप जैसे घिनौने और संगीन वाकये के फौरी बाद पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल कराने और कपड़ों को संभाल के रखने की क्या अहमियत है? आपसे कुछ पूछा है मैंने मिस सहर? मैंने चेक किया था ऑनलाइन इस सब के बारे में. फिर भी 6 दिन तक घर बैठी रही आप? मेरे घर वालों ने रोक के रखा था मुझे. क्यों? क्या उन्हें आपके इल्जाम पर भरोसा नहीं था? उन्हें मुझ पर भरोसा था क्योंकि मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, ये सच है. सहर, आ गई बेटा? आवाज कम करिए जरा, घर से कॉल. जी अम्मी.
पुलिस के पास ले चले, हमें पुलिस के पास जाना है, हमें पुलिस के पास जाना है, सुबह चले जाएंगे सर, सुबह चले जाएंगे। नहीं अम्मी, मुझे जाना है पुलिस स्टेशन, कामरान पर केस करना है। से मेरी बात सुनो मेरी जान, कितनी दफा बताते हैं खबरों में, ज्यादती सिर्फ औरत के साथ होती है। बेटा कीचड़ उस पे उछाला जाता है, उसके घर वाले बदनाम होते हैं, कोई फायदा नहीं होता बच्चे, कोई फायदा। अम्मी अम्मी प्लीज मेरा साथ दे, मेरे साथ चले। तुम्हारे साथ खड़े हैं लेकिन तुम्हारे लिए डरते हैं बेटा। दुनिया तुम्हें कसूरवार ठहराएगी, यही कहेगी कि तुम क्यों गई थी उसके घर। अम्मी अम्मी इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ और क्या हो सकता है? किसकी नजर लग गई मेरी बेटी को? अम्मी 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 जो होना था हो गया है, प्लीज मेरा साथ दे, मैं अब्बू से बात करती हूँ। से बात सुनो मेरी। अब्बू पुलिस स्टेशन चले मेरे साथ। अब्बू पहले बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है, मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। आप ही, आपको क्या लगता है आप पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करेंगी वो कामरान को अरेस्ट कर लेंगे? आप ही जो सवाल वो पूछेंगे, जैसी बातें वो करेंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो इस वजह से उस शख्स को छोड़ दो जिससे मेरा रेप किया। कौन कह रहा है उसे छोड़ दें? नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, आप ही, जान से मार दूंगा मैं उसे। तुमने घर से कदम बाहर निकाला तो अच्छा नहीं होगा। जिन्हें रोकना चाहिए था उन्हें तो रोका नहीं आपने उस कुत्ते के घर जाने से। आप ही किस टाइम आती हैं, किस टाइम जाती हैं? मजाल है जो आप लोगों ने कभी पूछा हो इनसे। साहब तुम इस सब में मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। आप एहतियात तो कर सकती थी ना आप ही। क्या मतलब था गैर मर्द के घर जाने का, रात को वो भी अकेले? मुझे नहीं पता था कि वो अकेला है घर पे, झूठ बोला उसने मुझसे और तुम मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो। काश मैंने तुम्हें रोक लिया होता सहर, काश तुम ना गई होती वहाँ। अम्मी इन सब बातों का ना कोई फायदा नहीं, जो होना था हो गया। अब्बू मैं इस शख्स को ऐसे नहीं छोड़ सकती, मुझे उसके खिलाफ रिपोर्ट करनी है और मेरा पुलिस स्टेशन जाना बहुत जरूरी है। पुलिस वाले भी यही कहेंगे सहर कि तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी। और जो सवाल तुम्हारा भाई कर रहा है कल पूरी दुनिया करेगी। बेटा तुमको अपनी हिफाजत खुद करनी होती है। अम्मी तो किसी के माथे पे लिखा होता है कि वो रेपिस्ट है। अगर कामरान ने मुझे कत्ल कर दिया होता तो भी आप लोग यही सोचते कि दुनिया को नहीं बताना। खुदा का खौफ करो, क्या कह रही हो? तो अम्मी दोनों जुर्मी है ना। आज अगर घर में चोरी हो जाती है, आपका कोई पर्स चोरी करके ले जाए, अब वो आपकी कोई कार ले जाओ और साथ तुम्हारी कोई बाइक चोरी करके ले जाओ, तो तुम लोग यही कहोगे कि दुनिया को पता ना चले। एक शख्स ने आपकी बेटी का रेप कर दिया है। क्या बातें कर रहे हो आप लोग? हमारे मुल्क में चोरी और डकैती से बड़ा जुर्म है ये। कत्ल जितनी सजा है इसकी, और आप लोगों को ये फिक्र है कि दुनिया को पता ना चले। क्योंकि ये हमारे घर की इज्जत का मामला है।
बात बाहर जाएगी तो लोग गिद्ध बन जाएंगे, नोच खाएंगे इस घर की इज्जत को। अबू रेप के केस में फौरन पुलिस स्टेशन जाना बहुत जरूरी है। अबू समझे प्लीज। सहर, सहर बेटा थोड़ा सा सोच लो। तुम जो भी फैसला करोगी ना, मिलकर बैठकर बात कर लेंगे, लेकिन बेटा थोड़ा सा वक्त ले। वक्त ही तो नहीं अम्मी मेरे पास, क्यों समझ नहीं आ रही आप लोगों को? प्लीज मेरा साथ दे। नहीं दे सकते तो मुझे जाने दे अब्बू प्लीज। सहर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ बेटा। साद इस वक्त बहुत गुस्से में, हम पुलिस स्टेशन चलेंगे तो वो कुछ कर लेगा बेटा। क्या कर रहे थे तुम दोनों? सहर पहले इतने शौक में, इतना घिनौना वाकया हुआ है उसके साथ, और तुम लोग उसी को कसूरवार ठहरा रहे हैं। हम क्या करें बस, आप बताएं ना, हम क्या करें? हमें सहर का साथ देना चाहिए, जो चाहती है उसे करने दो।